एक आदमी उत्तर ध्रुव पर तैराकी कर रहा था। तभी उसने पास ही बर्फ की परत के नीचे एक हाथ निकलता हुआ देखा। उस हाथ पर एक खास नक्काशी वाली सोने की अंगूठी थी। वो कपड़े पहनकर लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बर्फ तोड़ने की तैयारी करने लगा ताकि पता लगा सके कि नीचे क्या है। उसे लगा कि बर्फ में फंसा हुआ कोई बहुत पुराना शव होगा, लेकिन जब उसने बर्फ तोड़ी तो ऊपर तैरकर आई एक बिल्कुल ताजा लाश। जैक अभी समझ भी नहीं पाया था कि मामला क्या है। तभी उसने 5 मीटर दूर एक काला सूटकेस देखा। उत्तर ध्रुव की इस ठंडी जगह पर वैसे भी इंसान का आना जाना बहुत कम होता है। जैक को सूटकेस के अंदर की चीज को देखने की बहुत उत्सुकता हुई। उसने कुल्हाड़ी से ताला तोड़ा और धीरे धीरे सूटकेस खोला। अंदर जो देखा उससे उसकी धड़कनें तेज हो गई। पूरा सूटकेस 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नोटों से भरा था। उसने एक गड्डी निकालकर देखी। सभी नोट अलग अलग नंबर के थे, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तभी सूटकेस के कोने से नजर डालते हुए उसने कुछ अजीब देखा। कई मीटर मोटी बर्फ के नीचे एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज दिखाई दिया। शायद वो लाश और ये पैसों का सूटकेस उसी जहाज से बहकर आए थे। अपने गुफा वाले अस्थायी ठिकाने पर लौटकर जैक उन पैसों को देखता रहा और सोच में पड़ गया, क्या पुलिस को बताकर दुर्घटनाग्रस्त जहाज और मरे हुए लोगों की जांच करवाएं या अकेले ही इन पैसों को चुपके चुपके खर्च कर दे। लेकिन जैक को ये नहीं पता था कि जब उसने सूटकेस खोला था तब उसका जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। अगली सुबह जैक घर लौटने और पैसों का कुछ इंतजाम करने की सोच रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गश्त लगा रही एक महिला पुलिस अधिकारी मिल गई। जैक का चेहरा तनाव में था और नजरें इधर उधर भटक रही थी, इसलिए महिला पुलिस ने शक के मारे कुछ सवाल पूछे। जैक ने बहाना बनाया, लेकिन महिला पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उत्तर ध्रुव पर कोई सामान्य इंसान तैराकी करने क्यों आएगा? उसने जैक का सामान चेक किया और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। काला सूटकेस पैसों से भरा था। महिला पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि जैक कुछ गलत कर रहा है। अगले ही पल उसने हथकड़ी निकाली और जैक को थाने ले जाने की तैयारी की। ठीक उसी समय दूर बर्फ पर एक ऑफ रोड गाड़ी दिखी। गाड़ी से 4 हथियारबंद भारी भरकम आदमी उतरे। महिला पुलिस उन्हें पुलिस के नाम पर रोकने वाली थी, लेकिन उनके सरदार ने सीधे बंदूक उठा ली। महिला पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सरदार को लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसने उसे गोली मारने की तैयारी की। ठीक उसी वक्त जैक ने उठकर सरदार को धक्का मारकर गिरा दिया और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर महिला पुलिस अपनी गाड़ी में बैठी और भागने लगी। जैक भी पीछे के हिस्से में कूद गया। जैसे जैसे दोनों दूर जा रहे थे, एक महिला गुंडी ने तेजी से छलांग लगाकर ट्रक के पीछे चढ़ गई। जैक के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो उस महिला गुंडी का मुकाबला नहीं कर सका। अच्छी बात यह थी कि उसका निशाना जैक नहीं सूटकेस था। जैक ने मौका देखकर एक लात मारकर महिला गुंडी को सूटकेस समेत ट्रक से नीचे गिरा दिया। सूटकेस बर्फ पर फिसलता हुआ दूर चला गया और आखिरकार ठंडे पानी में डूब गया। करोड़ों डॉलर हमेशा के लिए समुद्र में गायब हो गए। वो हवाई जहाज दरअसल सरदार का था, जिससे वो ड्रग माफिया के साथ सौदा करने वाला था। जहाज पर ऐसे कई सूटकेस थे जिनमें करोड़ों डॉलर थे। अब बिना सही लोकेशन के वे लोग जैक और महिला पुलिस को ढूंढने की कोशिश करने लगे। महिला पुलिस ने तुरंत वॉकी टॉकी से अपने बॉस को सारी बात बताई। बॉस ने उसे एक जगह मिलने को कहा, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। गुंडों से बचने के लिए उन्हें पैदल ही चलना पड़ा। जल्दी ही गुंडों ने उनकी गाड़ी देख ली। गाड़ी खाली देखकर सरदार ने दूरबीन से देखा और दूर 2 काले आकृति दिखे। उसने अपने आदमियों को पीछा करने को कहा, लेकिन बर्फ पतली थी। गाड़ी आगे बढ़ते ही बर्फ टूटने लगी। ड्राइवर ने तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी और गहराई में फंस गई। आखिरी पल में एक गुंडे ने अपनी बेल्ट निकालकर ड्राइवर को बाहर खींच लिया। दूसरी तरफ जैक और महिला पुलिस गलती से पतली बर्फ वाले इलाके में पहुंच गए। वहां थोड़ी सी गलती से भी जान जा सकती थी। उनका ठिकाना अभी दूर था, लेकिन पास ही जैक का पुराना कैंप था, जहां कुछ शिकार के हथियार थे। जैक ने महिला पुलिस को शिकार का धनुष दिया और कैंप से थोड़ा दूर एक बड़ा जाल बिछाया। ठीक तभी एक गुंडा स्नोमोबाइल पर उन्हें देख कर आया। जैसे ही वो पास आया, उसका स्नोमोबाइल जाल में फंस गया और वो उड़कर गिर पड़ा। वो उठा और अपनी बंदूक उठाने दौड़ा, लेकिन जैक ने तीर से उसकी टांग में गोद दिया। फिर जैक पास जाकर हाथ से लड़ाई करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये गुंडा रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का सैनिक था। कुछ ही पलों में वह जैक को दबोच लिया। जान बचाने के लिए जैक ने टांग में लगा तीर निकालकर उसके सीने में घूम दिया। गुंडा मरने से पहले जैक को साथ ले जाना चाहता था, इसलिए बंदूक उठाने की कोशिश की। तभी बर्फ टूट गई और जैक पानी में गिर गया। गुंडे ने पानी में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैक किस्मत से बचता रहा और चुपके से उसके पीछे पहुंच गया। जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, उसने तीर गुंडे के पैर में घूम दिया। जब बाकी गुंडे वहां पहुंचे तो उनका साथी मर चुका था। अपने बॉयफ्रेंड की मौत देखकर महिला गुंडी ने कसम खाई कि जैक और पुलिस वाली को टुकड़े टुकड़े कर देगी। रात हो गई थी, लेकिन जान बचाने के लिए जैक और महिला पुलिस बर्फीले तूफान में भी चलते रहे। महिला पुलिस को पता था कि 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पहुंच जाएं तो मदद मिल जाएगी। वे पानी के किनारे किनारे चल रहे थे ताकि पैरों के निशान न रहें, लेकिन गुंडों में एक लोकल था जिसने उन्हें पहाड़ पर देख लिया। महिला गुंडी ने गोली चलानी शुरू की, लेकिन सरदार ने रोक दिया, क्योंकि अगर जैक मर गया तो जहाज की सही जगह कभी नहीं मिलेगी और अरबों डॉलर हमेशा के लिए खो जाएंगे। इसलिए उन्हें जिंदा पकड़ना जरूरी था। जैक को शक हुआ कि उनका रास्ता गुंडे समझ गए हैं, इसलिए वो महिला पुलिस को जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने पहले बड़े जानवरों का शिकार किया था। दोनों ने बर्फ पर निशान मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी गुंडों को थोड़ा सुराग मिल गया। गुंडों को नहीं पता था कि जंगल में जैक के शिकार के जाल बिछे हैं। थोड़ी दूर चलते ही महिला गुंडी का पैर एक जाल में फंस गया और मोटी लकड़ी उसके पैर को छेद कर निकल गई। अब गुंडों को जंगल का खतरा समझ आ गया। महिला गुंडी के घाव बांधने के लिए उन्हें पीछा रोकना पड़ा। वे एक छोटे केबिन में घुस गए और ताला तोड़कर अंदर घाव का इलाज करने लगे। तभी सूटकेस के जीपीएस से असली बड़ा बॉस भी वहां पहुंच गया। उसने फैसला किया कि सुबह जैक और पुलिस वाली को मार दिया जाए, पैसों की तलाश बाद में की जाएगी। अगली सुबह लंबी पैदल यात्रा के बाद जैक और महिला पुलिस अपने बॉस से मिले, लेकिन बॉस की पहली बात सुनकर महिला पुलिस डर गई। महिला पुलिस को अच्छे से पता था कि उसने बॉस को दुर्घटनाग्रस्त जहाज के बारे में कुछ नहीं बताया था। बॉस को समझ आ गया कि उसका राज खुल गया है। उसने सच बताया, वो गुंडों के असली बॉस के साथ मिला हुआ था। जहाज की जगह बताने के बदले उसे 1%
पैसा मिलना था जिसे वो महिला पुलिस के साथ बांटने वाला था, लेकिन महिला पुलिस ने मना कर दिया। बॉस ने गुस्से में बंदूक तान दी और दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर गुंडों के बॉस के पास ले जाने लगा। तभी जैक ने एक तरकीब सोची, अगर बॉस गुंडों को जगह बता देगा तो सिर्फ 1% मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ हम तीनों जाएं तो हर एक को 1/3 मिलेगा। बॉस लालच में आ गया। जैक ने कहा कि जगह का पता एक कागज पर लिखा है जो उसके बैग की गुप्त जेब में है। बॉस ने हाथ डाला, लेकिन अगले ही पल उसका दाया हाथ जाल में फंसकर कट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। तीनों को ज्यादा चोट नहीं आई। जैक और महिला पुलिस भागने लगे, लेकिन बॉस गुस्से में बंदूक उठाने लगा। तभी दूर से एक गोली आई और गुंडों का असली बॉस उन्हें देख चुका था। अब जैक और महिला पुलिस गाड़ी के पीछे छिप गए। गुंडे पास आ रहे थे। जैक ने बॉस की पड़ी बंदूक देखी। जब महिला गुंडी पास आई तो जैक ने अपने कपड़े हवा में उछालकर ध्यान भटकाया और छलांग लगाकर बंदूक ले ली। उसने महिला गुंडी को मार गिराया, लेकिन खुद का कंधा भी गोली लग गई। गुंडे जैक को जिंदा चाहते थे ताकि जहाज की जगह पता चल सके। जैक चुप रहा। बॉस ने आदेश दिया कि महिला पुलिस को मार दो, लेकिन एक गुंडे को पता था कि पुलिस को मारने पर उम्र भर जेल होगी, इसलिए वो जाने लगा। बॉस ने उसे भी गोली मार दी। जब बॉस ने फिर महिला पुलिस पर बंदूक तानी तो उस गुंडे को याद आया कि इस बर्फ के नीचे लाखों टन मीथेन गैस फंसी है। उसने लाइटर जलाकर बर्फ पर फेंक दिया। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रधान और मैं डेली ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ। कृपया कमेंट में आप इस वीडियो से संतुष्ट है कि नहीं जरूर बतावे।